अजमेर की सीट को सबसे प्रतिष्ठित सीट के रूप में देखा जाता रहा है। अजमेर सांसद सांवरलाल जाट के निधन के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सीट पर 2014 में कांग्रेस के वर्तमान पीसीसी चीफ सचिन पायलट को सांवरलाल जाट ने शिकस्त दी थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता होने के बावजूद भी पायलट को 1,73,983 वोटों से करारी हार मिली थी। इसकी वजह कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी और मोदी लहर थी। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट ने यहां से जीत भी दर्ज की थी। अब ये सीट खाली होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट मैदान में उतर सकते हैं। वहीं बीजेपी भी सांवरलाल जाट के पुत्र या पुत्री को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा सीबी गैना, सरिता गैना या फिर कांग्रेस से भाजपा में आए रामचंद्र चौधरी भी दावेदार हो सकते हैं। तीनों उपचुनाव में जो पार्टी का निर्णय होगा उसको हम सब फॉलो करेंगे, लेकिन तीनों पे जीत कांग्रेस की निश्चित है, जैसा मैं मानता हूँ। मानीगढ़ हो, अलवर हो, अजमेर हो, बीजेपी से तुरंत है, तीनों से भाजपा की थी। उपचुनाव के बाद तीनों से कांग्रेस जीतेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अलवर सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है। भाजपा के सांसद चांदनाथ के निधन से ये सीट खाली हो गई है। अलवर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी 10 बार विजयी रहे हैं, जबकि भाजपा केवल 3 बार ही यहां से जीती है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी महंत चांदनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 2,83,895 मतों से पराजित किया था। इस बार पार्टी अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के श्रम मंत्री जसवंत यादव पर दांव खेल सकती है, जबकि कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बना सकती है। ये चुनाव से बचने का अच्छा तरीका है। सचिन पायलट जी को कहना चाहिए कि पहले मैं भी चुनाव लड़ा था और हार का कीर्तिमान स्थापित किया था। इस बार पुणे में ही चुनाव लड़ूंगा और फिर हार का कीर्तिमान स्थापित करूंगा। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। पूर्व राजकुमारी कीर्ति कुमारी को वसुंधरा राजे 2003 में राजनीति में लेकर आई थी। उस वक्त वर्ष 2003 के चुनाव में वो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से कुछ वोटों से हारी थी। लेकिन उसके बाद 2013 के चुनाव में कीर्ति कुमारी ने कांग्रेस के विवेक धाकड़ को 16,000 मतों से पराजित किया था। कांग्रेस के 6 प्रमुख नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो भाजपा से भी कई नेता टिकट की जुगत में हैं। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए 180 का लक्ष्य तय किया है, तो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी 25 सीटों को जीतने का 2013 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव, उस समय बीजेपी की जीत का कारण एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मोदी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास भी था। लेकिन अब स्थितियां बदलती हुई लग रही हैं। बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी जैसे निर्णयों पर सवाल उठना भी शुरू हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव की राह आसान नहीं कह सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी अगर जीत दर्ज करती है तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह की तस्वीर